हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज आपका जो नया टॉपिक है वो है बहुपद। तो बहुपद वैसे तो अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए और दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पता करना, ठीक है। एक बहुपद होता है ना, वो एक तरीके से एक व्यंजक होता है। अब बोलोगे सर व्यंजक क्या होता है? व्यंजक मान लो ये हमने ले लिया x² + 2, ये एक व्यंजक है, ठीक है। और इसमें कितने पद है? 2 पद है। इस वाले में कितने पद है? 3 पद है। मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो वो क्या कहलाता है? बहुपद। समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर 3 पद है, ऐसे खूब सारे व्यंजक हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पर पहला पद लो तो यहाँ पर इन्हें बोलते हैं पद, ठीक है। 3y² पूरा एक पद है, 3y पूरा एक पद है, और 4 ये भी एक पूरा एक पद है। मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा दूं तो -4 एक पद कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होता है y, इसे बोलते हैं हम चर, मतलब इनका मान बदला जा सकता है, ठीक है। a b c x y z कुछ भी लिखा जा सकता है इनकी जगह, ठीक है। नंबर होते हैं उनके साथ लगे हुए, इन्हें बोलते हैं अचर। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसे गुणांक भी बोल सकते हैं। गुणांक कैसे बोलेंगे? y³ का गुणांक बताइए। यहाँ पे y³ का गुणांक कितना है? 3। मान लीजिए मैं इसको माइनस का कर देता हूँ, बोलेंगे y का गुणांक बताइए। y का गुणांक है -3, ठीक है। मतलब जो इसके साथ गुणा में है जो नंबर, वो इसका गुणांक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुपद कितने प्रकार के पढ़ने हैं आपको? इस वाले बहुपद पे घात कितनी है? 1, ठीक है। तो इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। इस वाले बहुपद पे घात कितनी है? 2, तो इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। ऐसे जिस पे 3 घात उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अब ये सारे अपने सवालों पे काम आएंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ और भी बता सकता था, लेकिन जितना आपके काम का है मैंने उतना ही बताया। पहला सवाल, निम्नलिखित में से बताने के कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। बच्चों इसमें कितने पद दिख रहे हैं तुम्हें? 3 पद। तो ये बहुपद है। बहुपद। दूसरा, y² + √2, ये भी क्या है? बहुपद है, ठीक है। तीसरा सवाल, 3 √t + t√2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुनना। सिर्फ 1 नंबर का सवाल आएगा, सिर्फ तुम्हें रीजन मतलब बताना है कि बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। ये बहुपद नहीं है। बोलोगे सर इसमें तो 2 पद आ रहे हैं, यहाँ पे बीच में प्लस लग रहा है, एक पद ये रहा है, एक पद ये रहा। बेटा ऐसा है, बहुपद के अंदर है ना, जो चर संख्या होती है ना, मतलब x y z a b c, ये अंडर रूट में नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है y + 2/y। अब बोलोगे सर ये तो बहुपद है ना। बेटा ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? y + 2y - 1 बहुपद नहीं है। बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं है, आप कैसे कैसे नए नियम ला रहे हो। बेटा 2 ही नियम चलते हैं यहाँ पर। जो ये होता है ना अपना x y z, ये जो चर पद होते हैं, ये कभी भी अंडर रूट में नहीं हो सकते, ठीक है। अंडर रूट में नहीं होने से मतलब इनकी घात कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि 3/2 घात हो गई या फिर 1/4 हो गई। इनकी घात ऐसे हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 2 3 4 5, मतलब नंबर हो सकते हैं, ऐसे बटे में नहीं हो सकती घात। तो और अंडर रूट में भी क्या होता है, घात जो होती है वो होती है 1/2, अगर आपको पता ना हो तो। इसलिए अंडर रूट वाले को कभी भी बहुपद नहीं मानते। बोलोगे सर यहाँ पर जो अंडर रूट है वो चर पे नहीं है, अचर पे है, मतलब नंबर पे है। यहाँ पे t या x y z पे नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये खत्म। बोलोगे सर इसका यहाँ पर y नीचे था,
मैंने आपको बता रखा है जब भी किसी नंबर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो उसकी घात माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पर घात प्लस की 1 थी, यहाँ पर घात कितनी हो गई माइनस की 1। तो घात माइनस में भी नहीं हो सकती। तो दो चीज सीखी, घात बटे में नहीं हो सकती, घात माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है। पांचवा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3। एक बार रुक जाओ, मेरे को सवाल देखना तो ठीक से। प्लस t की पावर 50, ये भी एक बहुपद है भी, ये भी बहुपद है। ठीक है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो पहला सवाल सिर्फ ये बताना था आपको कि बहुपद है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। यहां पर कुछ बहुपद दिए होंगे, वहां पे हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है कि एक्स स्क्वायर पे कितना गुणांक है। तो पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के ऊपर कौन सा नंबर है गुणा में? कोई नंबर दिख रहा है? जब भी कोई नंबर नहीं होता तो यहां पर गुणांक होगा प्लस का 1 या फिर 1 कह लो तुम। ठीक है। दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। एक बार रुको बच्चों, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मेरे को इसको पास में ले आने दो। ठीक है, अब सही है। यहां पर एक्स स्क्वायर के ऊपर कितना है माइनस, तो यहां पर गुणांक जो है, गुणांक वो है आपका माइनस का 1। ठीक है, जहां पर कोई भी गुणांक नहीं होता वहां पर माइनस का मतलब 1 मानते हैं, और यहां पर माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का 1। फिर बात करते हैं तीसरे उसकी। तो तीसरा है आपका पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, साथ में कितना लगा हुआ है, पाई बटा 2। तो गुणांक हो जाएगा पाई बटा 2। फिर चौथा है तुम्हारा √2x माइनस 1। यहां पर कहीं पे भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? हमसे एक्स स्क्वायर का ही तो गुणांक पूछा है। यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप लिखोगे गुणांक बराबर 0। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 0। तो ये आपका ठीक है। बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर 1 है, बच्चे यहां पर 1 एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, बहुपद की घात लिखिए। पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर मैक्सिमम जो घात दिख रही है आपको कितनी है, 2। तो यहां पर घात होगी 2। दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी मैंने गलत सवाल ले लिया, सवाल गलत लिख लिया बच्चों। यहां पर पहला सवाल है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहां पर घात कितनी बच्चों, सबसे ज्यादा वाली घात कितनी है, 3। तो यहां पर घात होगी 3। दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर घात कितनी है, 2। इसके बाद 5t माइनस √7, यहां पर घात कितनी है,
t के ऊपर कोई घात नहीं है, तो यहाँ पर घात कितनी मानेंगे? 1। जहाँ पर कोई घात नहीं होती वहाँ पर मानते हैं 1। चौथा 3। अब ये समझने वाली बात है, बोलो कि सर पहली बात है बहुपद ही नहीं है, यहाँ पर एक ही पद है, बात मान ली तुम्हारी। बहुपद के लिए यहाँ पर x और y या फिर a b c d कुछ तो लिखा होता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो घात तो कहाँ से देखेंगे जब कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर घात जो होगी वो होगी 0, 0 आ गई, ठीक है। तो ये था अपना चौथा सवाल। बहुपद के प्रकार बता रहे हैं, मैंने आपको बहुपद पढ़ाए थे, ठीक है। तो पहला है आपका x² + x द्विघात बहुपद। दूसरा x - x³ त्रिघात बहुपद। सर कैसे लिख रहे हो ये? देखो 2 घात है तो द्विघात, 3 घात है तो त्रिघात। अगला है y + y² + 4, ये भी कैसी है? द्विघात बहुपद। वन + x रैखिक बहुपद। देखिए जहां पर कोई भी घात नहीं होती वहां पर हम 1 मानते हैं घात को, तो x के ऊपर कितनी घात है? 1, तो उसे बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। पांचवा 3t, ये भी कैसा है? रैखिक बहुपद। छठा r²। अब बच्चे बोलते हैं कि सर बहुपद में तो 2 पद होने चाहिए कम से कम, तो ये r² बहुपद कैसे हो गया? जो उसका जवाब दूंगा, r² में हम मान सकते हैं कि r² + 0 है, मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? तो 2 पद हो गए यहाँ पर, बात खत्म। तो इसको लिख सकते हैं हम द्विघात बहुपद। फिर अगला है आपका 7x³, ये कैसा है? त्रिघात बहुपद। तो मुझे लगता है आपको यहां पर बात समझ में आ गई होगी। हमें घात देखनी है, बस घात जितनी है, 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, बात खत्म। तो क्लियर है आपको? और ये भी पता चल गया कि ये चीज़ बहुपद कैसे है, इनमें हम +0 भी तो मान सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिटा रहा हूं उसको। उदाहरण 2, अभी जो आपने प्रश्नावली की थी वो थी आपकी 2.1 प्रश्नावली, जो कि आपकी पूरी हो चुकी है। उसके बाद उदाहरण 2 है और अपन क्लास को खत्म कर देंगे। यहाँ पर पहला हमें निकालना है, मान ज्ञात करना है x = 1 पर px = 5x² - 3x + 7। अब बच्चों ऐसा है, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर अब इसी पे आधारित है। अगर ये नहीं आया तो आगे चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा, और ऐसे ही सवालों के नंबर आएंगे अब, ठीक है। ऐसे ही सवालों पे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो क्या लिखा है मैंने।
पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल होता है बहुपद, मतलब इंग्लिश में पी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम बहुपद लिख रहे हैं किसके रूप में, एक्स के रूप में, क्योंकि यहाँ पर सारे जो नंबर है वो किस में है, एक्स में। तो एक ऐसा बहुपद जो एक्स के रूप में हो तो उसे पी एक्स लिखते हैं, ठीक है। इसका कुछ और मतलब नहीं है, ऐसा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हमें एक्स का मान कितना रखना है, एक। तो यहाँ पर p लिखो, x की जगह 1 रख दो, 5 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। 5 को 1 के स्क्वायर से गुणा करो, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो हो जाएगा 5। 3 को 1 से गुणा करो, 3 प्लस का 7। बेटा बहुपद हल करना ऐसा आसान नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे, यहाँ पर 1 था ब्रैकेट में तो मैंने हल करना जरूरी नहीं समझा। फिर आप इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे, इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे, और इसको तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब ये गुणा हो जाए उसके बाद जोड़ने घटाने का काम होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है, प्लस का 5 है और प्लस का 7 है, तो प्लस का 5 और प्लस का 7 कितना हो जाता है, प्लस का 12। प्लस की दोनों संख्या है, उसमें से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 9। तो पहले का मान कितना है आपका, 9, ठीक है। तो ऐसे बहुपद का मान निकालते हैं। तो हमने क्या किया, x बराबर 1 पर px का मान निकाल दिया, हमारा px का मान आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप लोग। y बराबर 2 पर, अब जो बहुपद होगा उसे क्या लिखेंगे, इसने क्यू वाई लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पी वाई लिख दूंगा तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं इसे पी वाई लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू। 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस अंडर रूट 11, ठीक है। तो रखिए, 2 रखिए, p 2, 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे y होगा वहां वहां पर 2 रख देंगे। जैसे पिछली बार हमने x की जगह 1 रखा था। अब रखने के बाद ध्यान से देखिए, पहले ब्रैकेट हल करिए। तो 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2, ब्रैकेट हल करने की जरूरत ही नहीं है, 8 प्लस अंडर रूट 11। 12 प्लस 8 प्लस अंडर रूट 11। अब देखिए, आपको पता है रूट वाली संख्या बिना रूट वाली संख्या के साथ नहीं जुड़ सकती, इसलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो P2 बराबर 12 प्लस 8 20 प्लस अंडर रूट 11। यह आपका उत्तर है फाइनल, ठीक है। तो यहां पर भी आपने कितने पद हल किए, 1 पद, 2 पद और ये तीसरा पद हल किया आपने, ठीक है। इसे बिठा देता हूं मैं। तीसरा अच्छा सवाल है, तीसरा काफी। t बराबर a पर pt बराबर 4t की घात 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। आज ये हमारा आखिरी सवाल होने वाला है, लेकिन सवाल काफी अच्छा है। सबसे पहले हम t की जगह a रख देंगे, रख दिया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा, 4 a की घात 4 मतलब a की घात 4 ही होता है, प्लस 5 a की घात 3 मतलब a की घात 3 ही होता है, माइनस a स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ही होता है और प्लस का 6 ही होता है। बोलो कि सर आगे क्या हल करना है इसमें, बेटा आगे कुछ भी हल नहीं होगा। यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर कोई घात ही नहीं है, तो हम इनको जोड़ ही नहीं सकते। ये एक जैसी
एक जैसे पद है ही नहीं, पद अगर एक जैसे होते हैं तो वो जुड़ते हैं या फिर वही घटते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो याद रखना मैंने आज बहुपद की परिभाषा बताई है। ठीक है, बहुपद की घात बताई है, बहुपद के प्रकार बताएं, वो 1 नंबर के सवाल आते हैं जो प्रश्नावली 2.1 करिए अपन ने। उसके बाद ही जो उदाहरण 2 है इस पे हमारा पूरा चैप्टर है और इस पे 3-3, 4-4 नंबर के सवाल भी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।